Hello young brain, I'm Dr. Mohit Gurjar and once again I welcome to you all on my YouTube channel Extension Chopal. So today we are here to discuss SWOT analysis. As you know that it is very important when we are going to establish any venture and business. So keep watching my video, and in the end of video as usual we will discuss some important facts related to the today's session. So let's start the today's session. Well, before starting the today's session, we will start with the meaning of SWOT analysis, and we will try to understand SWOT stand for what. So, as you know, S means strength, W means weakness, and O means opportunities, and T stand for the threats. So that is very important factors, and you can see when we are going to organize a venture business firm, it is very important to understand the external environment and internal environment. That is very important before starting any enterprise. So जब भी आप कोई एंटरप्राइज स्टैब्लिश करते हैं तो उससे पहले आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा और इंटरनल इन्वायरमेंट को भी साथ साथ समझना पड़ेगा. So let's see, you can see here a comprehensive study of the internal and external environment is important ऑफ द स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस. जो भी आप अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं किसी भी प्रोग्राम को स्टैब्लिश करने में, किसी भी एंटरप्राइज को स्टैब्लिश करने में, तो उसमें क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. SWOT एनालिसिस ऑलवेज प्ले ए वाइटल रोल इन द एस्टेब्लिशिंग ऑफ एनी फर्म और एनी एंटरप्राइजेस. So environmental factors internal to the firm usually can be classified as strength or weakness, and those are external to the firm can be classified as opportunity and the threats. As earlier I have said, जब हमारे पास दो इन्वायरमेंट हो गए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द इंटरनल इन्वायरमेंट. सो वी हैव टू टाइप ऑफ इन्वायरमेंट इन विच एक्सटर्नल हमारे पास फैक्टर्स क्या होंगे. एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारे आती है जैसे कि अपॉर्चुनिटी होगी, आपकी थ्रेट्स हो गई, और इंटरनल फैक्टर में हमारी जो स्ट्रेंथ है एंड वीकनेसेस, this is our internal factor. So we have to focus on 4 factors, means 2 internal and 2 another one is the external factor. अगर हमें इनकी स्टडी आपने अच्छे से कर ली तो आप कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज अगर आप जो रन करना चाहते हैं उसको इजीली और इफेक्टिवली उसकी जो भी स्ट्रेटजी आपने बनाई है उसको इफेक्टिवली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो सच एनालिसिस ऑफ द स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट इज रेफर्ड एज द SWOT एनालिसिस. और जो हमारी ये स्ट्रेटजिक एनालिसिस होती है किसी प्रोसेस की या स्ट्रेटजी की, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, SWOT एनालिसिस बोलते हैं. इट इज कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी अबाउट द सराउंडिंग्स, से सिंपल यू कैन से अबाउट द इन्वायरमेंटल. ये हमारे इन्वायरमेंट्स के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है जिसमें हम सारी डिटेल्स को गैदर कर लेते हैं. सो नाउ यू कैन सी फर्स्ट पॉइंट विद स्ट्रेंथ. हमारी स्ट्रेंथ क्या होती है, हम किसको स्ट्रेंथ बोलते हैं. So you can see our strength, a firm's strength are its resource capabilities that can be used as a basis for developing a competitive advantage. इनकी कोई भी फर्म है हमारी, उसके लिए स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ होती है उसकी रिसोर्सेज, उसकी मैन पावर भी हमारी क्या होती है, उसमें आ जाएगी आपकी स्ट्रेंथ है. इफ यू हैव ए गुड नंबर ऑफ मैन पावर देन या गुड नंबर ऑफ मशीनरीज, इट इज ऑल्सो कंसिडर एज योर स्ट्रेंथ. तो ये हमारी स्ट्रेंथ होती है. एंड कैपेबिलिटीज क्या है आपकी. तो अब हम इसमें अगर डिटेल में डिस्कस करें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स, व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ ए फर्म या ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या हो सकते हैं. तो these are the few examples which is always considered as the strength of any firm organization. So as you can see, brand name, if you have a popular brand name of your organization is also considered as your strength. अगर आपका ब्रांड नेम अच्छा है, पॉपुलर है आपका ब्रांड नेम. नेक्स्ट वन, गुड रेपुटेशन अमंग द कस्टमर्स. अगर आपकी रेपुटेशन कस्टमर्स के बीच में अच्छी है, कस्टमर्स थिंक दैट योर प्रोडक्ट ऑफ योर कंपनी इज गुड, तो उसमें क्या होगा, वो भी आपके लिए एज ए स्ट्रेंथ यूज कर सकते हैं. आप उसको एज ए स्ट्रेंथ ही उसको आप कंसिडर करेंगे. अब नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन एस्टैब्लिश आवर रेपुटेशन, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर रेपुटेशन अमंग द कस्टमर्स. हम कस्टमर्स के बीच में अपनी रेपुटेशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. तो इट्स जस्ट ए सिंपल मेथड टू इम्प्रूव योर रेपुटेशन अमंग द कस्टमर्स. क्योंकि आज के टाइम में आप सभी देख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी सर्विसेज. इफ यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द कस्टमर एज पर द नीड ऑफ द आवर एंड नीड ऑफ द कस्टमर्स, एंड जो आपकी सर्विसेज में सेटिस्फैक्शनेबल होनी चाहिए. अगर आपकी नीड बेस्ड प्रोडक्ट कोई भी होता है तो उसमें वहाँ पर सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्वालिटी पर फोकस करना है, टाइमली आपको डिलीवरी पर फोकस करना है और उसकी सर्विसिंग पर फोकस करना है. दैट इज द मेजर कंपोनेंट टू एस्टैब्लिश ए रेपुटेशन अमंग द कस्टमर्स. नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट एडवांटेज. अगर आपका प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, मीन्स आपके रिलेटिव एडवांटेज के साथ है, मीन्स उसको एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी कैन वेयर इट. तो अगर उसको वियर कर सकता है तो वो क्या होगा, आपके लिए स्ट्रेंथ रहेगा.
Next is competitive quality. If your product or your organization have a competitive quality, means you can compete anyone. अगर आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी compete कर सकते हैं, अगर ये आपके पास क्वालिटी है, तो that means it is also your strength. And the next one is accessibility of distribution of network. Again, I've already said that servicing, that is most important. Means word of mouth is very very important in the case of any organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्ड ऑफ माउथ की बहुत वैल्यू होती है कि आपने जो बोल दिया है एज पर द प्रोमिस, अगर आपने किया है किसी को भी प्रोमिसिंग के बेसिस पर अगर आप टाइमली कोई भी चीज़ें डिलीवर कर दें तो उससे आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो होता है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, वी विल मूव फॉर द वीकनेस। द एब्सेंस ऑफ सर्टेन स्ट्रेंथ मे बी व्यूड एज वीकनेस। जो हमने भी कुछ स्ट्रेंथ को डिस्कस किया है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये सब मिसिंग है तो इज ऑल्सो कंसिडर एज योर वीकनेस। हम इनको कंसिडर क्या कर लेते हैं, वीकनेस मान लेते हैं कि अगर आपके पास पॉपुलर ब्रांड नेम नहीं है तो ये भी आपकी एक वीकनेस होगी। अगर आपके पास एक अच्छा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है तो ये भी आपकी एक वीकनेस हो जाता है, ठीक है। तो सारे जो भी हमारे पास अभी हमने स्ट्रेंथ्स को देखा है, अगर ये हमारे पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है सारी चीज़ें या एब्सेंस है इनका, तो इनको हम क्या कंसिडर करते हैं, एज ए वीकनेस। जैसे कि आप देख सकते हैं अनपॉपुलर ब्रांड। अगर आपका ब्रांड क्या है, अनपॉपुलर है, कोई जानता ही नहीं आपके ब्रांड को, या आपकी फर्म को नहीं जानता है कि आपका ब्रांड क्या है। सपोज हम जो भी परचेसिंग करते हैं, चाहे आप क्लोथिंग है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई है, चाहे आप फूड से रिलेटेड, उसमें हम ब्रांड को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ब्रांड क्यों? क्योंकि ब्रांड से हमें कई बार जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, हमें सेटिस्फैक्शन होता है रिलेटेड टू द क्वालिटी, हमारा फोकस होता है क्वालिटी पर। तो हमें लगता है कि ब्रांडेड है, यहाँ पर क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी होगी, तो इसलिए ब्रांड का पॉपुलर होना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ब्रांड को मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि आप पॉपुलर कैसे करेंगे। पॉपुलर करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क ऑन योर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। आपको जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं आप उसकी क्वालिटी पर फोकस करना पड़ेगा। दूसरा, टाइमली आपको डिलीवर करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू डिलीवर योर प्रोडक्ट ऑन प्रोमिसिंग टाइम। जो भी आप प्रोमिस करते हैं उस पर डिलीवरी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, पुअर रेपुटेशन अमंग द कस्टमर। अगर आपकी जो भी प्रोडक्ट है या फर्म है उसकी पुअर रेपुटेशन अमंग द कस्टमर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वीकनेस। हाई कॉस्ट, अगर आपके कॉस्ट जो भी है प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है, तो एज यू नो दैट मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस क्या है, हम मार्जिनल फार्मर्स की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ मार्जिनल कैटेगरी है फार्मर्स की। तो अगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली कोई भी चीज़ आप बनाएंगे तो हर कोई इसको खरीद नहीं पाएगा। तो मीन्स आपकी कॉस्ट जो ना, तो कॉस्ट ज़्यादा कोस्ट इंटेंसिव अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट होगा तो वहाँ पर थोड़ा सा उसमें परचेजिंग पावर कम हो जाती है हमारे कस्टमर्स की, ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगर आपके पास लैक ऑफ एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका प्रॉपर स्टेब्लिश नहीं है तो यहाँ पर भी आपको अपने ब्रांड को या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ कराने में प्रॉब्लम आने वाली है। नेक्स्ट वन इज द Okay, I want to tell you about opportunity. One very important thing, in the context of India, every Indian is a opportunity seeker, but very few people among us is opportunity seizer. हमारे यहाँ पर क्या है, अपॉर्चुनिटी हर कोई देख लेता है बट अपॉर्चुनिटी को सीज नहीं कर पाता। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम कि हम अपॉर्चुनिटी जानते हैं कि कहाँ पर क्या है बट उसको सीज करना नहीं जानते। बट हम आइडेंटिफाई कर लेंगे बट उसको सीज नहीं करते। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। तो आपको आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा, मीन्स यू हैव टू बी अपॉर्चुनिटी सीकर एंड ऑल्सो ए सीजर। आपको अपॉर्चुनिटी को देखना भी और उसको देन सीज भी कर लेना, अडॉप्ट भी कर लेना, ठीक है। The external factor environmental analysis may reveal new opportunities for profit and growth. Some example of such opportunities include such an unfulfilled customers need. आपको unfulfilled जो customers की need होती है उनको पता होना चाहिए आपको, ठीक है। Next, arrival of new technologies का अराइवल होना, इन्वेंशन होना, लूजनिंग ऑफ रेगुलेशन। अगर कोई भी गवर्नमेंट ने रेगुलेशन पहले बनाए थे आपको इंटरनेशनल ट्रेड मार्केटिंग के लिए, तो उसको लूजनिंग कर दिया गया, कुछ उनमें रिलैक्सेशन कर दिया गया, तो आपको उस पर भी अपना नज़र बनाए रखना है ताकि आपको जैसे लगा कि कुछ रूल रेगुलेशन में लूजनिंग हुई है तो आप तुरंत से उस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकें। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स। जो भी कुछ अभी मैंने बताया कि ट्रेड बैरियर्स में कुछ लूजनिंग कर दी गई है, उनको रिमूव कर दिया गया है, ये भी आपके लिए क्या हो सकती है, इट कैन बी अपॉर्चुनिटी फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने के लिए यू कैन टेक इट ऑन मार्केट इंटरनेशनल लेवल, आप इंटरनेशनल लेवल पर ले आ सकते हैं, ठीक है। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एक्सटर्नल
factor, that is threat, also very very important. And you can see changes in the external environmental also may present threats to the firm. Some examples of such threats include shifts in customer tastes away from the firm's product. जो भी हमारी फर्म्स के प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमारे कस्टमर्स का क्या हो रहा है, टेस्ट चेंज हो रहा है. तो जस्ट इसके पीछे रीजन काफ़ी हो सकते हैं. रीजन क्या हो सकता है कि आपकी क्वालिटी प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पा रही है, या आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ गई है आपकी जो प्रोडक्ट है. दूसरा इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं इमरजेंस ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स. इमरजेंस ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं उससे रिलेटेड कोई मार्केट में दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है जिसकी कॉस्ट क्या कम है, दूसरा वो क्या सब्सटीट्यूट है आपके प्रोडक्ट का. तो यहाँ पर किसी सब्सटीट्यूट का आ जाना या फिर कॉस्ट का कम हो जाना दूसरे प्रोडक्ट की, या क्वालिटी मेंटेन ना होना, ये भी एक आपके लिए थ्रेट्स हो सकता है, थ्रेट्स क्रिएट कर सकता है. या फिर आपके लिए कस्टमर्स के टेस्ट को चेंज हो जाना, कस्टमर का शिफ्टिंग हो जाना फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट. नेक्स्ट वन इज द न्यू रूल रेगुलेशंस. कोई गवर्नमेंट ने न्यू रूल रेगुलेशन फॉर्म कर दी जिनके बेसिस से आपका क्या हो सकता है, आपके लिए थ्रेट हो सकता है. अगर सपोज आप पहले से कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब उसमें गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें लिमिटाइज कर दी हैं, उसमें रूल रेगुलेशंस को एड ऑन कर दिया है, तो वो भी आपके लिए काइंड ऑफ थ्रेट हो सकता है. नेक्स्ट इज इंक्रीज ट्रेड बैरियर्स. एज यूजुअल रूल रेगुलेशन जो भी आपके ट्रेड बैरियर्स हैं उनमें कुछ रूल रेगुलेशंस इंक्रीज कर दिए हैं, आपको बढ़ा दिया है कि आप इंटरनेशनल लेवल पर करना है तो आपको ये कुछ फॉर्मेलिटीज रहेंगी आपके लिए, ये इतनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, काइंड ऑफ कुछ रूल रेगुलेशंस को बढ़ा देना. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस SWOT मैट्रिक्स. इट इज ऑल्सो नोन एज द टाउज मैट्रिक्स. सो बोथ आर सेम. अगर आपसे टाउज मैट्रिक्स पूछिए या फिर SWOT मैट्रिक्स पूछिए, एक ही बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें. सो एज यू नो दैट वी हैव टू टाइप ऑफ फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर. हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर में हमारे पास थ्रेट्स होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, और इंटरनल फैक्टर्स में हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. उन्हीं के बेसिस पर हमारे पास सिचुएशन कैसी है, उसके बेसिस पर हमें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक्शन प्लान बनाना है आपको, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं SWOT मैट्रिक्स में. यू कैन सी टू डेवलप द स्ट्रेटजी दैट टेक इनटू अकाउंट द SWOT प्रोफाइल, ए मैट्रिक्स of these factor can be constructed. The SWOT matrix is shown below. जो भी हमारा SWOT मैट्रिक्स मैंने दिखाया, तो ये हमारे क्या है, अगर मैं बात करूँ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स इज द एक्सटर्नल फैक्टर, ये हमारे क्या है एक्सटर्नल फैक्टर है, और हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज द इंटरनल फैक्टर, ये हमारे इंटरनल फैक्टर है. ये आपको कंफर्म पता हो गया. सो इफ वी हैव द SO स्ट्रेटजी मीन्स हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ है एंड द अपॉर्चुनिटीज. तो आपको सभी को पता है कि जब हमारे पास स्ट्रेंथ भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, तो इट इज गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रोथ, ट्रिमेंडस ग्रोथ. सिंपल यू कैन से ट्रिमेंडस ग्रोथ. अगर आपको बहुत अच्छी ग्रोथ करनी है, अगर ये स्ट्रेटजी आपके पास है, आपके पास स्ट्रेंथ भी है एंड वीकनेस अपॉर्चुनिटी भी है, तो इट इज गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट स्ट्रेटजी दैट वी हैव WO, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज. अगर आपके पास वीकनेस भी है साथ में अपॉर्चुनिटीज भी है, मीन्स आप वीक तो हैं, आपके पास लूप होल्स तो हैं कुछ सिस्टम में आपके, बट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं आपकी. नाउ अब आपका फोकस क्या रहेगा, नाउ योर फोकस विल बी ऑन टू सीज द अपॉर्चुनिटीज. अब आपका फोकस किस पर होना चाहिए कि आप कैसे भी करके किसी एक अपॉर्चुनिटी को सीज कर लीजिए, क्योंकि जब आपने अपॉर्चुनिटी को सीज कर लिया तो अपॉर्चुनिटी सीज करने के बाद क्या बन जाएगी, इट विल बिकम योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द ST मीन्स आपके पास स्ट्रेंथ है एंड देन थ्रेट्स है. देखो सिंपल सी बात है, इन जनरल ह्यूमन बीइंग है, हम भी देख सकते हैं अपनी लाइफ में अप्लाई करके. अगर आपके पास स्ट्रेंथ है और थ्रेट्स है तो आप क्या करेंगे, जब मेरे पास स्ट्रेंथ होगी तो मैं उस थ्रेट्स को, जो भी मेरे लिए खतरा है, जो भी सामने से आ रहा है, उसको दबाने की कोशिश करूंगा. ठीक है, मैं उसको वहीं पर दबा दूंगा बिकॉज आई हैव द स्ट्रेंथ. तो सिंपली ये भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के केस में क्या होता है कि इफ यू हैव द स्ट्रेंथ देन यू विल ट्राई टू सप्रेस द थ्रेट. जो भी हमारे पास थ्रेट है उसको हम सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं. ठीक है. आइडेंटिफाई वेज द फर्म कैन यूज द स्ट्रेंथ टू रिड्यूस इट्स वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नल थ्रेट्स. जो भी हमारे स्ट्रेंथ है उसको यूज करके जो भी हमारे एक्सटर्नल थ्रेट्स है उनको वल्नरेबल कर देते हैं. ठीक है, रिड्यूस कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द WT स्ट्रेटजी. अगर हमारे पास वीकनेस भी है और थ्रेट्स भी है, मीन्स आप पहले से कमजोर थे, ऊपर से कोरोना हो गया आपका, तो दोनों चीज़ें, कोरोना ऑलरेडी जा चुका है वैसे तो, बट आपको कोई भी चीज़ें मीन्स आप वीकनेस भी है आपको, साथ में आपको थ्रेट भी है साथ में, तो ये सिचुएशन कैसी होगी, यहाँ पर आप कोई भी एग्रेसिव प्लान यूज नहीं कर सकते. यू कांट यूज एनी एग्रेसिव प्लान द केस ऑफ WNT. तो इस केस में जब हमारे पास वीकनेस भी है, थ्रेट्स भी आ गए हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें एक डिफेंसिव प्लान यूज करना पड़ेगा. यू हैव टू यूज ए डिफेंसिव प्लान, मीन्स आपको अपने सर्वाइवल के लिए रुकना है. अभी हमें क्या करना है, हमें ना ग्रोथ की पड़ी है ना किसी चीज़ की पड़ी है, हमें जस्ट मार्केट में सस्टेन कर लेना है आपको.
तो आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आनी चाहिए। एसओ स्ट्रेटजी फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एसओ स्ट्रेटजी इज द बेटर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके लिए बेस्ट होती है कि आपके पास स्ट्रेंथ भी है और अपॉर्चुनिटीज भी है। तो स्ट्रेंथ से आप क्या करेंगे, अपनी अपॉर्चुनिटीज को सीज करते जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास WO, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज। हमारे पास वीकनेसेस बहुत सारी है, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस कर लिया। वीकनेस क्या होती है आपकी, अनपॉपुलर ब्रांड है, आपके पास एक प्रॉपर नेटवर्क नहीं है, बट वी हैव सम अपॉर्चुनिटीज। तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू सीज द अपॉर्चुनिटी। हम किसी एक अपॉर्चुनिटी को सीज कर लेंगे बिकॉज आफ्टर सम टाइम दिस अपॉर्चुनिटी विल बिकम आवर स्ट्रेंथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ST, स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स। इफ वी हैव द स्ट्रेंथ, वी हैव द एबिलिटी टू डू द थिंग्स। हमारे पास सारी एबिलिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है एंड रिसोर्सेज भी है। स्ट्रेंथ मीन्स फुल है हमारे पास, और थ्रेट्स भी हैं। तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज आवर स्ट्रेंथ टू रिड्यूस द थ्रेट। हम थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए या उसको सप्रेस करने के लिए हम अपनी स्ट्रेंथ को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, WT स्ट्रेटजी। बिकॉज स्टार्टअप्स जितने भी हमारे होते हैं उनको WT स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है बहुत सारी सिचुएशन में, क्योंकि फंड की प्रॉब्लम आ जाती है कई बार हमारे पास स्टार्टअप्स के। क्योंकि स्टार्टअप जितने भी होते हैं हमारे क्या होते हैं, हाईली रिस्क बियरर होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। अगर आपका स्टार्टअप चल पड़ा तो बहुत ऊपर भी जा सकता है, अदरवाइज आपका जो भी आपने मनी इन्वेस्ट किया हो तो डूब भी सकता है। तो स्टार्टअप्स कंप्लीटली हाईली रिस्क बियरर होता है। ठीक है, अब इसमें हम बात करें WT स्ट्रेटजी की, हम बात करें तो वीकनेस एंड थ्रेट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, आपका डिफेंसिव प्लान होना चाहिए। यू हैव टू नेवर यूज अग्रेसिव प्लान। आपको यहाँ पर कभी भी अग्रेसिव प्लान यूज नहीं करना है, क्योंकि एक तो आप वीक हैं, ऊपर से थ्रेट्स आ गए हैं। अगर आप अग्रेसिव होंगे तो यहाँ पर तो आपका डिस्ट्रॉय होना निश्चित है, बिल्कुल ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफेंसिव प्लान को यूज करना। दिस इज ऑल अबाउट SWOT मैट्रिक्स। Now we will discuss some important MCQs related to SWOT analysis. As you know, which of the following is SWOT element are internal factor for a business? अभी हमने internal factor, external factor को अच्छे से डिस्कस किया है, तो अब सभी को पता है which one is the right answer. So as you can see, internal factor पूछा है, इसमें कौन कौन से internal factor? Internal factor is strength and the weakness. So then right answer is the A. First is the right answer. Next one is which of the following is false regarding why SWOT analysis is used? SWOT analysis को use क्यों किया था, इसके बारे में गलत स्टेटमेंट क्या है? To build on the strength of a business, yes, the right answer. To minimize the weakness of a business, minimize करते हैं weaknesses को, ये भी होता है। To reduce the opportunity available to a business, SWOT analysis से हम कभी भी reduce नहीं करते हैं, हम तो identify करते हैं कि opportunities क्या क्या हैं। The right answer is C. Next one is the Which of the following could be a weakness? इनमें से एक weakness क्या हो सकती है? ठीक है, a developing market such as the internet, competitors with access to better channel and distribution, poor quality of goods and services, special marketing expertise. ये सारी तो हमारी क्या होंगी, स्ट्रेंथ हो सकती है। weakness हमारी क्या होगी, weakness is the poor quality of goods and services. अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, सर्विसेज अच्छी नहीं है, तो इट विल बी योर वीकनेस, ये आपकी वीकनेस होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन अपॉर्चुनिटी? आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है? हैविंग क्वालिटी प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, मूविंग इनटू न्यू मार्केट सेगमेंट ऑफर इम्प्रूव्ड प्रॉफिट्स, डैमेज रेपुटेशन, एंड न्यू कॉम्पिटिटर होम मार्केट। सो आई थिंक सभी को पता होगा कि क्या राइट आंसर होगा इसका, मूविंग इनटू ए न्यू मार्केट सेगमेंट। ठीक है, हम किसी भी न्यू मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो दैट विल बी अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ठीक है, द राइट आंसर इज बी। द लास्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी स्ट्रेंथ? आपकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? वेदर नॉट इज योर स्ट्रेंथ, ए न्यू इंटरनेशनल मार्केट, ए प्राइस इज टू हाई, प्राइस टू हाई है तो कभी भी आपकी स्ट्रेंथ नहीं होगा। द लोकेशन ऑफ ए बिजनेस, यस, the location of a business is always a strength of any organization. Well, this is all about today's session, so I hope you have learned lots of things from this lecture. So keep watching my videos and we will meet soon again. Be happy, be safe. Thank you.